उज्जैन के नागदाव रेल मार्ग पर रात 11 बजे के लगभग भीषण सड़क हादसा दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। 2 मासूम सहित 6 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना सभी घायल एक ही परिवार के हैं। सभी को उज्जैन जिला अस्पताल लाया गया। भीषण दुर्घटना घायल जिसमें से 2 बच्चियों सहित 3 लोगों को नाजुक हालत में इंदौर रेफर किया गया। 3 अन्य घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मालूम हो कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में डंपर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार 4 पहिया गाड़ी डंपर में जा घुसी और भीषण दुर्घटना हो गई। उन्हेल के रहने वाले बघेला परिवार की बेटी अंजलि पिता भगवान लाल की सगाई तय हुई थी। परिवार की 6 महिला अंजलि और 2 मासूम बालिका के साथ कपड़ों की खरीदारी के लिए रतलाम गए थे, जहां से सादिक पिता अफसर अली निवासी कुलवास रतलाम की कार किराए से करने के बाद वापस उन्हें लौट रहे थे। नागदा उन्हेल के बीच हरियाली ढाबे के सामने कार के आगे चल रहे डंपर चालक ने सामने से आई बाइक सवार को बचाने के लिए ब्रेक लगा दिए। बाइक चालक तो बच गया, लेकिन उसकी बाइक डंपर में जा घुसी। इसी बीच पीछे से तेज गति में आ रही बघेला परिवार की कार डंपर से जा टकराई। कार तेज रफ्तार होने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें सवार महिला और बच्चे पूरी तरह से घायल हो गए। चालक को भी चोट लगी है। पुलिस और लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां सामने आया कि कार में सवार पूजा और सविता नामक महिला की मौत हो गई है। अंजलि बघेला, सुशीला, संदीप और मासूम बालिका अंकीश और निहारिका गंभीर घायल है। डॉक्टरों ने एक बच्ची की हालत बेहद नाजुक देख तत्काल इंदौर रेफर कर दिया। कलेक्टर ने सभी का समुचित उपचार करने के लिए निर्देश अस्पताल स्टाफ को जारी किए हैं। वहीं जिला कलेक्टर ने इंदौर में डॉक्टर से चर्चा कर बेहतर इलाज करने को कहा। दुर्घटना की खबर लगने पर घायलों का परिवार भी देर रात जिला अस्पताल पहुंच गया। भीषण सड़क हादसे की खबर मिलते ही भाजपा सांसद प्रत्याशी अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद संत उमेश नाथ महाराज, कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंच गए थे और घायलों के हाल जानकर सांत्वना दिया। उन्हेल के पास एक डंपर और बाइक की भिड़ंत हुई थी और उसके पश्चात डंपर में पीछे से जाके कार भिड़ गई थी। इसमें कुल मिलाकर के 10 लोग थे जो घायल थे। 2 लोगों को उन्हेल में एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था। 8 लोगों को यहाँ पर भेजा गया, जिसमें से 2 लोगों की ऑन अराइवल डेथ हुई है और बचे हुए जो 6 लोग थे उनमें से 3 लोगों को अभी वर्तमान में इंदौर में रेफ़र किया गया है और 3 लोग यहाँ पर इलाज जारी है। फिर इसमें बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी? इसमें महिलाएं और बच्चों की भी जानकारी है। 3 लोगों को जो हम लोगों ने रेफ़र किया है उनका भी इलाज चल रहा है और बेहतर से बेहतर इलाज करने की तैयारी है। उन्हेल नागदा रोड पर खड़ी गाड़ी में एक कार आकर के टकरा गई है और उसमें जो यात्री थे वो कुछ घायल हो गए हैं और लगभग उसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। प्रशासनिक तौर पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। डॉक्टर अपनी पूरी ड्यूटी निभा करके और उनको चेकिंग कर रहे हैं। जो थोड़े गंभीर है उनको यहाँ रखा है, बाकी को इंदौर रेफ़र किया है और संभावना ये है कि सब लोगों को स्वस्थ करने में डॉक्टर लोग अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन्हेल के पास ये एक्सीडेंट हुआ है। एक परिवार कोई पूरा लौट रहा था और खड़े डंपर का पहले एक्सीडेंट हुआ था बाइक से, वो खड़ा हुआ था, पीछे से ये जाके भिड़े, ऐसी मेरे को जानकारी मिली, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। बाकी यहाँ घायल हैं, यहाँ आए हैं, उनका इलाज चल रहा था और जो सीरियस है उनको हमने इंदौर रेफ़र किया। 2 बच्चियाँ हैं और एक लेडी है। तो एक बच्ची तो सीरियस है, उसने मेरे को जवाब नहीं दिया और 2 बच्चियाँ हैं, उन्होंने मेरे को जवाब दिया। वो एक उनको ज़्यादा नहीं लगी है, लेकिन 3 लोगों का हेड इंजरी हुई है। तो उनको हम तुरंत यहाँ से डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर ने उनको रेफ़र का बोला है, तो इंदौर हमारी बात हो गई है और वो उनको यहाँ से रेफ़र किया है। आपको कैसे सूचना? यूडीए के बाबू प्रवीण गहलोत की मुश्किल बढ़ सकती है। फर्जीवाड़ा कर आवास आवंटन के दस्तावेज की जांच में एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा कर आवास कराने के मामले में जेल में बंद यूडीए के 3य श्रेणी लिपिक
प्रवीण गहलोत की आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल एक और मामले को लेकर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। ऐसे में बाबू पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज होने की संभावना है। यूडीए के तृतीय श्रेणी में कर्मचारी प्रवीण गहलोत और सर्विस प्रोवाइडर आशीष के खिलाफ जल्द ही एक और प्रकरण दर्ज हो सकता है। दस्तावेज की जांच में एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। पहले प्रकरण में दोनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। नया प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल से ट्रांजिट रिमांड पर लाकर पुलिस पूछताछ करेगी व आवेदन में उपयोग किए गए दस्तावेजों को जब्त करने की कार्यवाही करेगी। पुलिस द्वारा जांच के बाद मामले में कानूनी अभिमत के बाद प्रकरण दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। आरोपियों ने दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सुदामा प्रसाद अग्रवाल के नाम से ही फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एलपी भार्गव नगर के दूसरे मकान के आवंटन के लिए यूडीए में आवेदन किया था। यानी आरोपी गण इन्हीं दस्तावेजों का उपयोग कर एक और मकान का आवंटन करवाने के प्रयास में थे। इसके पहले 28 अप्रैल दोनों आरोपियों के खिलाफ माधवनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी आशीष अग्रवाल व प्रवीण पिता कैलाश चंद गहलोत निवासी फवारा चौक के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 व 34 भादवी में प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस अब इस प्रकरण में आरोपियों को जेल से लाकर पूछताछ करेगी। आरोपियों के खिलाफ पहला प्रकरण 28 अप्रैल को दर्ज किया जाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ पूरी की जाने के बाद में जेल भेज दिया गया था। माधवनगर थाने के निरीक्षक राकेश कुमार भारती ने थाने में दर्ज अपराध का 262, 24 धारा 420, 467, 468 व 471, 34, 120 बी भादवी की विवेचना में पाया कि एलपी भार्गव नगर आवासीय योजना में वर्ष 2012 में मकान नंबर 8, 9 व 6, 20 के आवंटन के लिए आवेदक सुदामा प्रसाद अग्रवाल के नाम से मूल आवेदन पत्र व उनके साथ में संलग्न दस्तावेजों को पेश किया गया था। यानी दोनों मकानों के आवंटन के लिए इन्हीं फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया। जिला सरकारी अस्पताल की लिफ्ट एक बार फिर बंद हो गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 7 दिनों से यह लिफ्ट बंद है। इसके चलते मरीजों के परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसको कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिले के सबसे बड़े अस्पताल में हजारों मरीज प्रतिदिन उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में ऊपरी मंजिलों सीढ़ी के माध्यम से पहुंच जाते हैं और जो नहीं चल पाते हैं उनके लिए लिफ्ट लगाई गई है। लेकिन पिछले 8 दिनों से सरकारी अस्पताल की लिफ्ट बंद पड़ी है। कर्मचारियों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी गई है कि लिफ्ट बंद है, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आज भी कई मरीजों को जान जोखिम में डालकर सीढ़ियों से ले जाना पड़ा। लोगों ने बताया कि लिफ्ट को जल्द ही चालू करना चाहिए, यह जनता की सुविधा के लिए है। इसके पहले भी लिफ्ट बंद हो गई थी। के बाद बहुत दिनों तक विवाद चला और फिर लिफ्ट चालू हुई, लेकिन खराब लिफ्ट लगाने के कारण एक बार फिर लिफ्ट बंद हो गई है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम सुराखेड़ी से आए हुए, हमारी बुआ जी है ये, और हम यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं, लेकिन लिफ्ट की सुविधा नहीं है, क्योंकि लिफ्ट कम से कम 8 दिन से ख़राब पड़ी है। आपके सामने हम उठा के लाए, कैसी स्थिति में लाए, परिस्थिति कैसी बन रही है यहाँ की, प्रशासन को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस हिसाब से आप उठा के ला कल से गिर गुरा जाएंगे तो उसका जवाबदार कौन है? ये अचानक ही बंद हो गई थी। आज 6-7 दिन हो गए। हाँ, पेशेंट बहुत परेशान हो रहे। हमको जिसको सूचना करना थी कर दी। अब डॉक्टर साहब वगैरह से सब क्या चल रहा है हमको मालूम नहीं। कोरोना काल में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग अब लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही 13 मई को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे टोली बनाकर लोगों के घर घर जाएंगे और वोट डालने के लिए आग्रह करेंगे। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर एक महत्वपूर्ण योजना बनाई गई है, जिसमें कोरोना काल के समय स्कूली बच्चों को पढ़ने के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, अब उन्हीं ग्रुपों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक बच्चे से संपर्क कर परिवार में 18 वर्ष की उम्र या उससे अधिक लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने यह भी बताया कि 13 मई को स्कूल में बच्चे टोली बनाकर घर घर जाएंगे और मतदान डालने के लिए लोगों को घर से बाहर निकालेंगे। उन्होंने बताया कि जो बच्चे आज मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद करेंगे वे आने वाले समय में खुद मतदाता भी बनेंगे, तब उन्हें मतदान के विषय में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आने वाले समय में और भी मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। अपने शिक्षकों से बात की है, प्राचार्यों से बात की है, और उस बात करने में हमने ये तय किया है
कि जो हमारे कोरोना काल में हमने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, वो प्रक्रिया आज भी जारी है। लगातार प्रतिवर्ष हम इसको अपडेट कर लेते हैं। तो कक्षा शिक्षक और उसके विषय पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उनके साथ अपन ने उनको बच्चों से संवाद स्थापित किया है। जैसे 50 का सेक्शन है तो 35-40 बच्चे उस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित रहते हैं। तो अभी हमने 2 बार ये वर्चुअल मीटिंग करी है और बच्चों से ये अपेक्षा की है, टीचर्स ने उनको मोटिवेट किया है कि वो अपने परिवार के, अपने घर के जो बड़े लोग हैं 18+ जो मतदाता हैं उन सबको प्रेरित करें और वोट करवाने के लिए बच्चे हमारे ज़िद करेंगे तो हमारे जो उनके परिवार के लोग हैं वो अनिवार्यतः वोट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा मानना है कि अगर छोटे छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे तो एक तो उनके साथ ये होगा कि भविष्य में वो मतदाता बनने वाले हैं, तो उनके लिए ये होगा कि मतदान करना अनिवार्य है। ये बच्चों को एक संदेश जाएगा और उसके साथ साथ वो मोटिवेट होकर के अपने घर के लोगों को भी करेंगे। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 मई शनिवार को समस्त जोन कार्यालय में बकाया संपत्ति कर जल कर जमा करने के लिए किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए बुधवार को कोठी महल स्थित जिला न्यायालय परिसर में नगर निगम द्वारा आयोजित वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश एवं संयोजक नेशनल लोक अदालत सुनील कुमार, जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कपिल भारद्वाज, जिला न्यायाधीश सुनील कुमार शोक, जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई, अपर आयुक्त RS मंडलोई, उपायुक्त आरती खेड़कर, प्रभारी सुनील जैन एवं समस्त जोन संपत्ति कर अधिकारी उपस्थित रहे। कर जमा करने पर भवन एवं भूमि स्वामियों को 6% की छूट का लाभ दिया जा रहा है। अतः आप नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालय में संपर्क करें तथा दिनांक 15 मई 2024 के पूर्व अपना चालू वर्ष का संपत्ति कर जमा कराकर 6% की छूट का लाभ प्राप्त करें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के यथा निर्देशानुसार वर्ष में 4 नेशनल लोकायुक्त का आयोजन होता है। एक नेशनल लोकायुक्त हमारी हो चुकी है और द्वितीय नेशनल लोकायुक्त 11 मई 2024 को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमान दीपेश तिवारी साहब और सचिव श्री कपिल भारद्वाज साहब के निर्देशन में होने जा रही हैं। और अभी आज 8 मई को नगर निगम उज्जैन के द्वारा नेशनल लोकायुक्त के प्रचार प्रसार के लिए वाहन रैली यहाँ से रवाना की गई हरी झंडी देकर न्यायाधीशगण द्वारा। और इस अपील के माध्यम से उज्जैन जिले के जनता से, हितग्राहियों से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग नेशनल लोकायुक्त में भाग लेकर अपने जितने भी बकाया हैं उसका आप जो भी 6% की छूट है संपत्ति और इसमें आप उसका लाभ लेवें और नेशनल लोकायुक्त को सफल बनावें। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का शोभा यात्रा के साथ समापन। कथा के अंतिम दिन राष्ट्रीय संत सज्जन शर्मा ने सुनाया अनसुईया का प्रसंग। सुई बनना है तलवार नहीं, क्योंकि तलवार काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। यह बात राष्ट्रीय संत सज्जन शर्मा ने उज्जैन के पंचकोशी मार्ग स्थित तिरुपति सॉलिटेयर कॉलोनी में स्थित तिरुपतेश्वर महादेव के यहाँ पर चल रही संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन कही। संत सज्जन शर्मा ने कथा के दौरान सती अनसुईया का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि मन वचन वाणी व्यवहार से पति को प्रसन्न रखना ही परिव्रत धर्म है। संत श्री शर्मा ने आगे कहा कि शिव महापुराण शिव भक्तों की प्राण है। ये कथा जीव से शिव बनने की यात्रा है। महादेव ने जहर पीकर बताया कि कलह कलेश रूपी जहर को पीने वाला ही शंकर है। कथा के समापन पर शिव महापुराण पोथी की भक्तों द्वारा पूजन कर महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। इसके बाद शिव महापुराण पोथी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तों ने हर्ष उल्लास देखने को मिला। इसमें पूर्व संत सज्जन शर्मा व कॉलोनी के भक्तों द्वारा पंचकोशी यात्रियों को चाय वितरण की गई। मालूम हो कि तिरुपति सॉलिटेयर कॉलोनी में स्थित तिरुपतेश्वर महादेव के यहाँ कथा का आयोजन 1 से 7 मई तक कॉलोनी वासियों के सहयोग से किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। जय श्री राधे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की
सामने से पूजन करें। कोई भैया समिति की ऐसी व्यवस्था, पूजन की व्यवस्था सामने से हो। मंच पर सभी को नहीं आना है, मंच की मर्यादा बनी रहे। मंच पर आकर मंच की मर्यादा बनी रहेगी। सभी माता बहनों से निवेदन है कि शिव पुराण की पूजन नीचे से ही करें। आपने कथा सुनी, इनके आश्रम पर एक बार जरूर जाएं। छोटे से गांव में सुंदर अमरनाथ महादेव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया है। आप सब पूजन करें, आपकी निर्माण होगा, भव्य उद्घाटन होगा, भंडारा होगा। इसलिए आरती पूजन